नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में हम अपनी जो पाप हैं, जो अपने अवगुण हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, इनकी आहुति देते हुए, इन इच्छाओं का दमन करते हुए हम उस पवित्रता, उस शुद्धता और उस सही सही दिशा की ओर जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो परिवर्तन की विधि है उसमें जरूरत है कि कुछ बातों का जो है त्याग करना है, कुछ बातों का जो है कुछ बातों को समझना है, जानना है। क्योंकि जब हम जानते हैं, जब बोधित होते हैं, तब हमारे मानने की जो प्रक्रिया है वो क्षीण होती है, वो खत्म होती है। इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और समझते हैं, कुछ और जानते हैं। क्योंकि निरंतर हम इन बातों को जब अभ्यास करेंगे तो इसका जो परिणाम है वो चेंज करने वाला होगा, और ये चेंज ही आपको जो है इस आसक्ति से, इस मोह से हटा के आपको सही दिशा में लाके खड़ा करेगा। इसी प्रयास के साथ, इसी उम्मीद के साथ आइए आज कुछ और समझते हैं, कुछ और सीखते हैं। मोक्षो विषय वैरश्यम बंधो वैश्यिको रसः एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। विषयों में रस नहीं है, ऐसा अनुभव कर लेना ही मोक्ष है। और विषयों में रसात्मिक वृत्ति बंध है, अर्थात बुद्धि का यह निश्चय कि विषयों से सुख प्राप्त होता है और प्राप्त होगा, यही वास्तविकता है। आगे तू जैसा चाहे वैसा कर। इस विषयों में जो रस है नहीं है, जैसे ही ये बात आपको समझ में आती है वैसे ही आप जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो अष्टावक्र जो है ये कह रहे हैं कि बंधन तथा मोक्ष का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान के नाम पर कहा सुना जा रहा है, कहा गया है अथवा कि कहा जाएगा, इसी का विस्तार है, इसी बात के इर्द गिर्द घूमेगा। बंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, इसको जानने के लिए इंद्रियों तथा विषयों का स्वरूप, इन दोनों की एक दूसरे से संयुक्त होने की प्रक्रिया, इंद्रियों का और विषयों का जो संयोग होता है वही आपको भटकाए रहता है। इस पक्ष को जान लेने के पश्चात फिर ये जानकारी कि इससे किस प्रकार छूटा जाए, आरंभ कैसे, कहां से हो, इसकी और कहां कहां किस किस रूप में आत्म प्रवंचना का खतरा बना रहेगा, कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी। कुल मिलाकर इनमें रस तथा उनसे वैराग्य का ही सारा खेल है। तो विषयों के प्रति आपका इंद्रियों का जो मिलन है वही आपको जो है, आपको लगता है कि ये सुख प्रदान कर रही है। भाई आपको कुछ खाने का मन हुआ या आपको कुछ देखने का मन हुआ, तो ये जो है आपकी इच्छा है, ये जो है आपका मन जो है उसने कहा, उसने आदेश दिया, ऑर्डर उसने निकाल दिया। अब वो पूर्ण कैसे होगा? वो पूर्ण होगा कि जैसे आपका कुछ खाने की इच्छा हुई तो खाएगा कौन, स्वाद कौन लेगा? आपका जीव, इंद्रियां, ये उसमें से एक है। तो ये जो है उसको स्वाद लेगा, उसके बाद मन को जो है आनंद मिलेगा। तो ये प्रक्रिया आपकी सदैव चलती रहती है। अब चूंकि ये इतनी क्षणिक है कि अगर इसका आपको बोध हो जाए कि ये तो बहुत टेम्परेरी है, क्षणिक है, अभी मैंने जो है इसको ग्रहण किया, उसके बाद जो है फिर आपको किसी दूसरे वस्तु के प्रति आपको ये यही बोलेगा मन कि देखिए अब ये हो गया, अब इसकी पूर्ति करनी है। तो इसी में मन और इंद्रियों और विषयों का जो मिश्रण है, यही आपको जो है भटकाए रखता है, यही आपको जो है नचाए रखता है। तो इसी का जो है पूरा खेल चलता रहता है। यथेक्षसी तथा कुरु, गुरु द्वारा कहे गए ये वाक्य रहस्य से परिपूर्ण है। सामान्य रूप से इस वाक्य को पढ़कर लगता है मानो शिष्य को समझा समझाकर गुरु तंग आ चुका हो। ऐसा लगता है कि शिष्य समझना ही नहीं चाहता, या फिर समझ में आ जाने के बाद भी बचने का प्रयास कर रहा है। अब इसे समझाने का कोई लाभ नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। गुरु का जो है एक दायरा होता है, वो समझाने का प्रयास करता है, बार बार समझाता है, बार बार समझाता है। परंतु जब लगता है कि शिष्य जो है इस बात को समझना ही नहीं चाहता, तो फिर वो जो है उसको उसकी दशा पे ही छोड़ देता है।
जैसे इच्छा हो वैसा करो, इन शब्दों को कहकर गुरु शिष्य को स्वयं अपना निर्णय लेने हेतु प्रेरित करता है। इन शब्दों का कहने का मतलब यह है कि मुझे जो तुझे समझाना था समझा दिया, अब तू बतला कि तेरा क्या विचार है। गुरु जो है सारी बातें सिखा देता है, बता देता है और उसको उस रियल जिंदगी से, सांसारिक जीवन से सब कुछ अवगत कराता है। परंतु जब शिष्य उस बातों को ग्रहण नहीं करता, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, अपने कार्य में लाता नहीं, तब गुरु जो है उस पर छोड़ देता है कि जैसा मन हो वैसा कर, और फिर देखते हैं कि तेरे जो है विचार किस प्रकार है। सुनना और सुनते जाना भी एक प्रकार का वैचारिक प्रमाद है, यह भी एक व्यसन है। महर्षि अष्टावक्र उसी प्रमाद को झकझोरते हैं, वो इसी कथन को मुक्त करना चाहते हैं। यदि तू सारी जिंदगी भी सुनता रहेगा तो भी ये सब बातें खत्म नहीं होने वाली। ये इतनी ज्यादा विस्तार में है और इतना ज्यादा है कि अगर आप कंटिन्यू सुनते रहे तब भी ये जो है खत्म नहीं होगी। तो मतलब क्या है कि सुन के जो है आप उसको जी जाइए। इसलिए तो कोई निर्णय ले, बिना तेरे निर्णय लिए बात बनने वाली नहीं। So you will have to take your own decision. You will have to find that what is the things are going on. और ये जो प्रक्रिया है कि आप कैसे इस बात को एग्जीक्यूट करते हैं, बात यहीं पे आती है। वो जो डिसीजन है, वो जो आप निर्णय लेते हैं, यही फिर मैटर करता है। इस सूत्र निर्णय करके कुछ करने की प्रेरणा प्रदान करता है। सुनने की सार्थकता करने में है, इसलिए करो। ऐसा सुनो कि वो सुना हो जाए। वो यही बात कह रहे हैं कि इसको जो है आप ग्रहण करो, सुनो, और सुनने के बाद जो है आप इसको अपने जीवन में अप्लाई कर लो, इसको जो है एग्जीक्यूट कर दो। क्योंकि सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे तो ये जो है घटित नहीं होगा। इसको घटित होने के लिए आपको इसमें उतरना होगा, कूदना होगा। वाग्म प्राज्ञा महो द्योगम जन्म मूक जड़ालसम करोति तत्व बोधो अयम ततस्तको बुभुक्षिभि। यह तत्व बोध अत्यंत उद्भट वक्ता का गूंगा, बुद्धिमान को जड़ तथा उद्यमी को आलसी बनाता है। ऐसा मानकर भोगों की अभिलाषा करने वाले तत्व ज्ञान का त्याग कर देते हैं। इस सच्चे ज्ञान की तरफ उन्मुख नहीं होते बल्कि इसकी उपेक्षा करते हैं। अब आपको मैं ये समझाता हूं कि जो भोग है और जो मोक्ष है, ये दो धुरियां हैं। जो भोग है और जो मोक्ष है, ये दो धुरी हैं। एक तरफ भोग है, एक तरफ मोक्ष है। भोग पाने के लिए जो मोक्ष की चीजें हैं वो नहीं करनी होती, और मोक्ष पाने के लिए जो भोग की चीजें हैं वो नहीं करनी होती। तो जो विपरीत दिशा की तरफ जाती है, संसार है भोग और उसमें विरसता ही मोक्ष है। ये जो पूरा संसार है यही है भोग। तो लोगों की पता है प्राथमिकता यही है कि उनको जो है इस संसार में भोगना है, इस संसार को भोगना है। एक तो ये है। दूसरा है जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो ये है कि इस संसार को त्यागना है, इस संसार की विषय वस्तुओं से विरक्त होना है। तो दो धुरियां हैं, एक है मोक्ष और एक है भोग। आप किसको अपनाना चाहते हैं? आप किसमें जीना चाहते हैं? जी तो आप भोग ही रहे हैं, क्योंकि भोगी बन के जी रहे हैं और इसी में असंतुष्ट हैं। कितना भी भोग लीजिए आप असंतुष्ट ही बने रहते हैं। तो जब ये बात का बोध हो जाए कि आप कितना भी भोगेंगे, असंतुष्टि आपके अंदर बनी रहेगी और आप परेशान रहेंगे। यही तो कारण है आज संसार में देखिए कि हर व्यक्ति भोगी ही है, हर कोई भोग ही रहा है, उसके बावजूद भी वो असंतुष्ट है, परेशान है। लेकिन आप एक संत को देखे होंगे, वो मस्त मौला मजे में है, संसार में रहते हुए इस संसार की किसी भी वस्तु के उसके प्रति मोह नहीं है और वो मजे में जो है जी रहा है। तो जो संसार है वो टेम्परेरी है, क्षणिक है, परंतु जो मोक्ष है वो शाश्वत है, वो निरंतर है। तो दोनों तरफ एक संग कभी भी नहीं जा सकता। सांसारिक विषय भोगों में ही रस लेना, उसमें आसक्ति रखना, सकाम तथा सुदेश्वर कर्म करना, फल की अभिलाषा से कार्य करना संसार है। अतः जिसे भोगों में प्रवृत्ति होती है उसे विषयों में आनंद की प्राप्ति होती है।
तो जो भोगों में आपकी अगर प्रवृत्ति है, उसके प्रति आपका लगाव है, तब आपको उस विषयों में आनंद प्राप्त होता है। उसके निमित्त यह तत्व ज्ञान मुक्ति हेतु ही है, त्यागने योग्य ही है, क्योंकि मुक्ति से प्राप्त कुछ भी नहीं होता, बल्कि सब कुछ छूट जाता है। मुक्ति से प्राप्त कुछ होता नहीं है, जैसे कि आप कुछ करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है, लेकिन मुक्ति में क्या होता है कि आपको मिलता कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ छूट जाता है। ये आप समझने की कोशिश करें कि हर चीज में आनंद आपको तभी आता है जब मिलता है, परंतु जो मुक्ति है उसमें कुछ मिलता नहीं है, सब छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, तब आपको आनंद मिलता है। तो ये पूरा एकदम दो धुरी है, एक बिल्कुल एक दूसरे से जो है उल्टा है। अनावश्यक सब छूट जाता है, संसार में फिर इसका रस नहीं रहता है, इसलिए उसका चित्त फिर विषय भोगों की तरफ भागेगा, जिससे उसका पतन हो जाएगा। ऐसा मनुष्य न घर का रहता है न घाट का, वह पाखंडी पथभ्रष्ट हो जाएगा। भोग की अभिलाषा रखने वाला बचाल होगा, बुद्धिमान होगा, महा उद्योगी होगा, कर्मठ होगा, तभी वो भोग सकता है। परंतु आत्मज्ञान होने पर वो गूंगा हो जाता है, बोलने का रस ही समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और अधिक बेचैनी होती है। मन का सारा प्रवाह उसकी पूरी शक्ति चेतना की तरफ ही हो जाने से संसार छूट जाता है। भाई अगर आप भोग की स्थिति में हैं तो आप चाहे जितने अच्छे बुद्धिमान हो, वचाल हो, महाउद्योगी हो, कर्मठ हो, ये तभी होंगे और ये तभी है तब जब तक आप भोग रहे हैं। और जब ये छूट जाता है, इससे मोह नहीं रह जाता, तब फिर जो है ये संसार जो है छूट जाता है। महर्षि अष्टावक्र की यह देशना है कि जिसकी संसार में आसक्ति है, जिसे विषय भोगों में ही आनंद की प्राप्ति होती है, जो पुरुषार्थी और कर्मठ एवं महान उद्योगी है, जो बुद्धिमान विद्वान है, पांडित्य ही जिसका जेवर है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार मुक्ति और मोक्ष का उपदेश देना उसको लाभ नहीं बल्कि हानि पहुंचाएगा। जो ऐसे व्यक्ति हैं वो तो भोग की लालसा में ही ये कार्य कर रहे हैं। तो सन्यास, मुक्ति, मोक्ष का उपदेश ऐसे व्यक्तियों हेतु है जो भोग वासनाओं से तृप्त हो चुका है, जिसका इस भोग के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, उससे तृप्त हो चुका है, उसको ये ज्ञान देना ठीक रहेगा, अन्यथा उसको वो ज्ञान देना लाभ के बदले हानि ही है। जगत के सारे कठोर अनुभवों को पार कर चुका है, जिसकी स्वाभाविक रूप से संसार से विरक्ति हो गई है, वही इसका लाभ उठा सकने में सक्षम है, वरना कोई लाभ नहीं होगा। तो ये लाभ उसको वही इसका लाभ वही उठा सकता है जिसको इन सब चीजों सांसारिक जीवन से विरक्ति हो चुकी हो, इनसे कोई उसका लगाव रह न गया हो। तो ये दशा होती है एक मोक्ष प्राप्त करने वाले की, क्योंकि उसका इस संसार में कोई भी लगाव अब रह नहीं गया है। तो न तुम देहो न ते देहो भोक्ता करता नवा भवान, चिद्रूपो असि सदा साक्षी निरपेक्षा सुखम चर। तुम शरीर नहीं हो, ना ही तुम्हारा शरीर है, ना ही तुम कर्मों के फल के भोक्ता हो और ना ही तुम कर्मों को करने वाले हो। तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, हमेशा से साक्षी रूप हो, सबके दृष्टा मात्र हो, आंखों वाले हो बस। तुम्हें किसी की किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, इसलिए सुख के साथ विचरण करो। ये गुण हैं एक जो आत्मज्ञानी है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तेरी इन विषयों में आसक्ति नहीं थी, उसमें रस नहीं था, तू मुमुक्षा था और शुद्ध मन वाला था, इसलिए तुझे शीघ्रता से आत्मबोध हो गया। तो जनक जो थे वो इन विषयों के प्रति उनकी आसक्ति जो है क्षीण हो रही थी, खत्म हो रही थी। तो वही अष्टावक्र कह रहे हैं कि इन विषयों के प्रति तेरी आसक्ति खत्म हो रही थी, इसलिए तुझको जो है ज्ञान देते देते जो है आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए। अब जो व्यक्ति इसको प्राप्त करना चाहता है, उसकी लालसा है, उत्कंठा है, तो उससे फिर ये छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब तो इस चैतन्य आत्मा में स्थित हो गया है, तू आत्म स्वरूप हो गया है, इसलिए अब तू शरीर नहीं, ना ही तेरा शरीर है, ना तू भोगने वाला है।
और ना ही करने वाला है, क्योंकि तू चैतन्य आत्मा है जो नित्य है, साक्षी है और निरपेक्ष है। इसलिए अब तू सुख पूर्वक विचरण कर। तो राजा जनक का जो है इस सांसारिक जीवन से अब कोई नाता नहीं रह गया है। अब वो मात्र चैतन्य आत्मा है, नित्य है, साक्षी हैं और निरपेक्ष हैं। इसलिए अब वो सुख पूर्वक जो है विचरण करें, उनको किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी। राग द्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन, निर्विकल्पो असि बोधात्मा, निर्विकारः सुखंचर। राग तथा द्वेष मन के धर्म है और ये मन तुम्हारा कभी नहीं हुआ। तुम निर्विकल्प, सभी प्रकार के विकल्पों से परे हो, ज्ञान रूप हो, निर्विकार, सभी प्रकार के दोषों से रहित हो। इसलिए सुख पूर्वक विचरण करो। अब अष्टावक्र जो है जनक को ये बात कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी होने के जो गुण है उसके साथ अब तुम हो, अब इसके साथ सुख पूर्वक जो है विचरण करो। तो शरीर, मन, बुद्धि, अभिमान इत्यादि प्रकृति जन्य है। जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, अभिमान है, ये सब प्रकृति के जो है गुण धर्म है, जिनके अलग अलग गुण धर्म है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जिसके गुण धर्म इनसे पृथक है। आत्मा जो है वो चैतन्य स्वरूप है, जिसके गुण हैं, जिसके धर्म अलग अलग हैं। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि तू तो आत्मज्ञानी है, अतः आत्मा ही तेरा कर्म तथा स्वभाव है। तू इसी के अनुरूप आचरण करता हुआ सुख पूर्वक विचरण कर। ये राग तथा द्वेष मन के धर्म है। ये जो राग और द्वेष है ये मन के ही जो है गुण धर्म है। तू चैतन्य स्वरूप के धर्म नहीं है, इसलिए तेरे धर्म नहीं है, क्योंकि तू मन नहीं है, आत्मा है जो निर्विकल्प अर्थात बिना किसी विकल्प, निर्विकार अर्थात दोष रहित तथा ज्ञान रूप है, जो इसका सबका साक्षी मात्र है। इसलिए शरीर और मन के दोषों से तू हमेशा के लिए मुक्त है। तो जो शरीर और मन के दोषी होने से, शरीर और मन से युक्त हो जो व्यक्ति है वही दोषी है, वही इस संसारी है। तो इससे जो मुक्त हो गया वही आत्मज्ञानी है। तो आत्मज्ञानी जो है जनक हो गए हैं। अब वो जो है विषय किसी भी संसारिक जीवन में विचरण करने वाले मनुष्य के जो उसकी स्थिति होती है वैसा अब वो है ही नहीं। तो वही अष्टावक्र कह रहे हैं कि अब तुम्हारे अंदर आत्मज्ञानी होने के सारे गुण हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का विषय जो है रुकावट नहीं डालेगा। अब तुम आराम से विचरण कर सकते हो और आनंद की स्थिति में जी सकते हो। इन बातों का उपयोगी होना, इन बातों को ग्रहण करके अपने जीवन में धारण करना, ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक हफ्ते में परिवर्तन आना जो है प्रारंभ हो जाएगा। और ये परिवर्तन जब निरंतर होगा तब धीरे धीरे आप में एक अलग जो है विचार प्रवाहित होंगे, अलग जो है एक उमंग आएगा और आपके जीवन बड़ा ही सुखद और सुंदर हो जाएगा। इन वासनाओं का, इन इच्छाओं का दमन करके हम अपनी जो उपस्थिति है, अपनी जो एक आइडेंटिटी है वो स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को सुखी और पवित्र बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ इन बातों को आप समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और जो व्यक्ति इनसे अपरिचित हैं उन्हें भी बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे। क्योंकि अगर उनको इन सब बातों का बोध होता है, वो इन बातों को समझते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति इस सांसारिक जीवन में रहते हुए असंतुष्ट रहता है। उसे इस बात का अगर बोध हो जाए कि इसका उपाय क्या है, इसका जो है सॉल्यूशन क्या है, तब वो शायद उसे भी इस बात का लाभ मिल सके। और हमारे आपके प्रयास द्वारा ही इस देश को एक पवित्र, एक समृद्ध, एक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बनाना है। इसी प्रयास में हम आप मिलकर आगे बढ़ेंगे और इसको एक दिन सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।